ऑल राइट, साइबर सिक्योरिटी के करियर के अंदर 2022 या 2022 के बाद अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप एग्जिस्टिंग इस फील्ड के अंदर हो और अगर आपको आपका करियर इंप्रूव करना है और अगर आप नए हो जो इस फील्ड के अंदर आज से आने वाले हो, आप लोगों के लिए 5 स्किल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा जो आपके करियर को बहुत ही ड्रेस्टिकली इंप्रूव कर सकती है। ये पर्सनली एनालाइज्ड है, मैं 2 साल से इस फील्ड के अंदर हूं और मैंने 2 साल में इस मार्केट को देखा हुआ है और मुझे लगता है कि ये 5 स्किल सभी के पास होनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उन 5 स्किल के बारे में बताऊंगा और उसको सीखना कैसे है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, पांचों की पांचों स्किल्स आपको सीखनी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी स्किप मत करना। वीडियो को शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। साइबर सिक्योरिटी के हिंदी में धन कंटेंट देखने के लिए आप सब देख ही सकते हैं चैनल के ऊपर, ठीक है। और वीडियो को लास्ट में जाकर लाइक कर देना अगर अच्छी लगती है और एक प्यारी सी कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छी लगती है तब। तो स्टार्ट करता हूं वीडियो बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अभिजीत और ये वीडियो है टॉप 5 इन्फोसेक स्किल्स रिक्वायर्ड इन 2022। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, फटाफट से स्किल्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्किल्स जो आप लोगों को सीखनी चाहिए वो है साइबर सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट या फिर आप कह सकते हो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये वर्ड्स हैं इनके लिए। अब ये क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। स्किल है क्या भाई? रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है कि अगर आप कल को किसी कंपनी के अंदर जाते हो और वो कंपनी के अंदर आप एज ए सिक्योरिटी जाते हो, ठीक है, मतलब आप सिक्योरिटी इंजीनियर की तरह जाते हो, आप लोगों को कुछ वहां पर सिक्योरिटी का रोल निभाना है, ठीक है। अब आपके पास एक स्किल होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट। ये क्या है भाई? किसी कंपनी के अंदर अगर कोई अटैक होने वाला है तो उसको होने से पहले उसका रिस्क एनालाइज कर लिया जाता है। यानी कि पूरी टीम बैठती है, ठीक है, वो पूरी टीम डिस्कशन करती है, एक फ्रेमवर्क होता है, उसके हिसाब से सारी बातें होती है, चेकलिस्ट होती है, उससे सब अंदाजा लगाया जाता है कि भाई अगर कंपनी के ये वाले पार्ट के ऊपर कल को जाकर कोई अटैक होता है तो कंपनी का कितना नुकसान हो सकता है, अगर कल को कुछ यहां पर होता है तो कंपनी का कितना नुकसान होगा। यानी कि रिस्क को एसेस करना है भाई, रिस्क होंगे तो क्या होगा और उसको कैसे संभाला जाएगा और उसको पहले से कैसे संभाल लिया जाए, ये सारी चीजों के बारे में वो डिस्कशन होता है और उसके फ्रेमवर्क्स होते हैं। उन फ्रेमवर्क के हिसाब से सारी कंपनी काम करती है, इसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट। ये बहुत डिटेल में जा सकता है टॉपिक, अगर आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे समझेंगे तो आप लोग इजीली इस टॉपिक को समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को यहां पर एक फ्री रिसोर्स शेयर करता हूं जो कि एक कॉमन फ्रेमवर्क है इस इंडस्ट्री का जो आप लोगों को हेल्प कर सकता है। आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाता हूं। सो यहां पर मैं बात कर रहा हूं NIST.gov। ये उनकी खुद की यहां पर एक वेबसाइट है जहां पर ये लोगों ने क्या किया है, रिस्क असेसमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क शेयर किया हुआ है, ठीक है। आप यहां से सब कुछ सीख सकते हैं। यहां से स्टार्ट होता है फ्रेमवर्क, राइट। आप यहां से स्टार्ट करेंगे सीखना, इस फ्रेमवर्क को एनालाइज कर सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, पर्सपेक्टिव, सक्सेस स्टोरीज, ठीक है। यहां पर इतना ही अगर आप पढ़ोगे ना तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि भाई व्हाट इज रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं सारी चीजें रिस्क असेसमेंट की, और मैं 2 बुक्स के लिए भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां पर जाकर उन बुक्स को भी देख सकते हैं जिससे कि आप लोग इजीली अपना करियर जो है इसके अंदर मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक पूरी इंडस्ट्री है, एक पूरी फील्ड है ये रिस्क असेसमेंट की। आप एज ए रिस्क असेसमेंट भी काम कर सकते हो किसी कंपनी के अंदर। तो ये जो मैंने रिसोर्स दिखाए वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, इसको एक बार देखो, पढ़ो, एनालाइज करो और समझो। और अगर इंटरेस्ट आता है तो डीप में घुसो, आप लोगों को बहुत कंटेंट मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी चीज़ है। तो बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, फाइंड करना स्टार्ट करो। तो ये था सबसे पहले स्किल के बारे में, यानी कि रिस्क असेसमेंट। स्किल नंबर 2 की बात करता हूं। स्किल नंबर 2 है यहां पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। भाई ये भी बहुत जरूरी है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मतलब भाई सर्वर काम कैसे करता है, सर्वर को सेटअप कैसे किया जाता है, सर्वर को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, कैसे संभाला जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़े होते हैं, कैसे सारी सिस्टम बिल्डअप होती है। आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का IIS सर्वर है, फिर विंडोज के भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं जो सर्वर के लिए यूज किए जाते हैं, उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चलाना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के अंदर भी है जो सिर्फ उसके लिए काम करती है, जैसे सर्वर के अंदर हो जाता है CentOS, ठीक है। CentOS करके एक लिनक्स है, वो बेसिकली इसके लिए काम करते हैं। उसके बाद एक चीज है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करी जाती है और इसको सीखना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सिखाया जाता है और बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। और मेरी मानो अगर आप लोग इन सारी चीजों को स्किप कर देते हो और अगर आपको लगता है कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, मजा नहीं आएगा, अभी से मुझे हैकिंग सीखना है, ये सारी चीजें छोड़ो, डायरेक्ट हैकिंग पे जाता हूं, यू आर गोना लूज योर करियर, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इसको सीखिए। कहां से सीखना है आप लोगों को दिखाता हूं मैं।
अगर आप लोग आपके YouTube पर जाओगे, YouTube पर जाकर लिखोगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे पहला 3 घंटे का कोर्स आएगा। 3.8 मिलियन व्यूज यहां पर इन्होंने लिए हुए हैं और ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता, हिंदी में भी बहुत सारे नीचे वीडियोस हैं, ऊपर के 5 वीडियोस ही देखोगे तो वो 5 वीडियोस के अंदर आप लोगों को जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो सीखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग अभी अभी इस फील्ड के अंदर आए हो, प्लीज भागो मत, बिलीव मी, 1-2 महीना लेट स्टार्ट करना है हैकिंग को सीखना, ये सारी चीजें सीख लो, यहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेटवर्किंग का भी आधा जो कॉन्सेप्ट है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ मतलब आपको आ जाता है ये चीजें सीखने के साथ साथ। तो ये एक फ्री रिसोर्स है जो है यूट्यूब, आप जाकर देख सकते हैं वीडियोस, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी। अच्छा, 1 मिनट आगे बढ़ो उससे पहले कि आप लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग और क्लाउड सिक्योरिटी सीखना चाहते हो, हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं पाठशाला, जिसको आप विजिट कर सकते हैं pathshala.spindex.in के ऊपर। वहां पर हम आप लोगों को पेनिट्रेशन टेस्टिंग और क्लाउड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर लाइव बग हंटिंग होती है, हिंदी में सब कुछ सिखाया जाता है, एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। उसके साथ साथ आपको एक कम्युनिटी मिलती है जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपके जैसे लोगों के साथ मिल सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। और ये सब कुछ आपको मिलता है विद पॉकेट मनी फ्रेंडली प्राइस जो कि 200 पर मंथ। ट्रेनिंग 5 से 6 महीने चलती है, 5 से 6 महीने आप हर महीने 200 रुपए देंगे सिर्फ, और 200 रुपए में आपको इतना सब कुछ मिलता है। तो अगर आप लोग भी इतने कम प्राइस में इतने बड़े बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, विजिट कर सकते हैं pathshala.spindex.in के ऊपर। सब्सक्राइब कीजिए और अपना साइबर सिक्योरिटी का करियर आगे बढ़ाइए। थैंक यू। थर्ड स्किल की मैं बात करता हूं। थर्ड स्किल है वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन्स। आप सभी लोगों को पता है भाई काली लिनक्स कैसे चलाना है विंडोज के ऊपर, वर्चुअल मशीन्स, ये तो सबसे पहला स्टेप है इस इंडस्ट्री का, ठीक है। जब भी आप इस इंडस्ट्री में आते हो, जब मैं खुद आया था सबसे पहले मैंने काम यही सीखा था भाई, वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। वो मजा आता था चीजें करने में स्टार्टिंग में। तो भाई वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली लिनक्स को इंस्टॉल करना, बस यही वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है, आप लोगों को वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। अब मैं इसके लिए रिसोर्स को रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं बस आप लोगों को इतना कहूंगा, एक काम कीजिए, बस आप अपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्चुअलाइजेशन करें। यानी कि पहले विंडोज पे लिनक्स चला के देखिए, वर्चुअल बॉक्स के अंदर और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ चलाइए, कैसे सेटअप किया जाता है सारी चीजों का, कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइजेशन में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है, गेस्ट टू गेस्ट नेटवर्क कैसे किए जाते हैं, ठीक है, लैन स्विच ब्रिज नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। वर्चुअल बॉक्स जब आप डाउनलोड करते हो ना, उसके अंदर ऑप्शंस देखोगे बहुत सारे आते हैं। उन सारी चीजों को अगर आप अच्छे से मास्टर कर लेते हो, देन इट वुड बी गुड फॉर यू, ताकि फ्यूचर में जाकर जब आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग के रोल को निभा रहे होंगे, तब आप लोगों को वहां पर बहुत सारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग एनवायरमेंट सेटअप करने पड़ेंगे, और वो सारी चीजें करने में आपको बहुत ही इजीली मतलब हो जाएगा, खुद ही कर पाओगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये स्किल भी बहुत ही रिक्वायर्ड स्किल है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारी चीजें आपको पूछी जाती है। तो वर्चुअलाइजेशन को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, ये करना नहीं है भाई, वर्चुअलाइजेशन को डिटेल में सीखना स्टार्ट करो और ये आपको धीरे धीरे खुद ही आ जाएगा, सारी चीजें करते रहो, ठीक है। जैसे खिलौना जब पापा ला कर देते हैं तो हम कैसे तोड़ते हैं उसको, ठीक है, मोटर निकालते हैं, मैं खुद करता था ऐसा, मोटर निकालता था, उसके ऊपर पेज लगाता था, फिर मोटर को एक सेल से कनेक्ट करके मोटर घुमाता था, पंखा बनता था, घर में लेकर घूमता था, एलईडी लाइट्स को मेरी साइकिल के आगे लगा देता था, और फिर उसको स्विच के साथ कनेक्ट करके स्विच हैंडल पे लगाया करता था। ये सारी चीजें आप अपने कंप्यूटर के अंदर वर्चुअलाइजेशन के अंदर कीजिए, भले कंप्यूटर खराब हो जाए। भाई आप गीक हो, इस फील्ड में आना चाहते हो, तो गीक क्या होते हैं, गीक्स को भाई सब कुछ आता है, वो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके बिगड़ा हुआ कंप्यूटर भी ठीक कर लेते हैं। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आपको कल को आपके बाजू वाले अंकल बुलाए, भैया मेरा कंप्यूटर बिगड़ गया, मेरे घर पे आके अच्छा कर ले, ठीक है। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए जब आप इस फील्ड के अंदर घुस रहे हैं। तो ये थी थर्ड स्किल। बढ़ते हैं हमारी फोर्थ स्किल के ऊपर। फोर्थ नंबर पे हमारी जो स्किल है वो है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। आप लोगों को स्क्रिप्टिंग सीखना बहुत ही जरूरी है, और ये सबसे मतलब कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग क्या होता है भाई, स्क्रिप्टिंग आप लोगों को बहुत सारी जगह पे मदद करता है। कल को आप लोगों को कोई टूल चाहिए किसी काम को करने के लिए, ऑटोमेशन लगाना है, तो ऑटोमेशन लगाने के लिए स्क्रिप्टिंग करनी होगी। लिनक्स के ऊपर बैश स्क्रिप्टिंग होती है, वो आपको आनी चाहिए, जिससे कि आप अपने पाइथन के कमांड्स लिख सको, आप बैश स्क्रिप्टिंग कर सको, ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सको। मैं यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा हूँ बैश स्क्रिप्टिंग की, पाइथन को अभी साइड में रखते हैं। तो बैश स्क्रिप्टिंग आप लोगों को आनी चाहिए। इससे क्या होता है भाई, कल को जब आप, मैं हर बार कंपनी का रेफरेंस लेता हूँ, तो कल को जब आप कंपनी में काम करने जाओगे, ठीक है, वहां पर मान लो कि आपका हर रोज का काम है भाई, आपको चेक करना है लॉग्स, ठीक है। तो अब लॉग्स चेक करने के लिए आपको बार बार एक फोल्डर में जाना है, वहां पर जाकर कुछ रन करना है, वो रन होगा तो दूसरी चीज रन होगी, वहां से वहां जाना है, वहां से लॉग पे पहुंचोगे, ठीक है। उससे अच्छा भाई आप अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो ऑटोमेशन की, भाई एक ही बटन दबाया या फिर एक ही चीज ऑन करी, सारी चीज आपके सामने आ जाती है, सब कुछ ऑटोमेटिक एनालाइज हो जाता है, आपके सामने रिपोर्ट बन के आ जाता है, सिंपल, आपका काम खत्म हो गया, 1 घंटे का काम 5 मिनट में, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोग ये लैक करते हैं भाई, साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, बग
एक्सपेरिमेंटिंग स्टार्ट करते थे, बट जब फ्यूचर में जॉब के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जब जाते हैं तब उन लोगों को वहां पर पूछा जाता है भाई स्क्रिप्टिंग आती है, वो बोलते हैं नहीं आती, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया होता है, आप लोगों ने दूसरों के टूल्स यूज करे होते हैं, वो सारी चीजें करी होती है, गिटहब से कुछ डाउनलोड कर लिया, ये कर लिया। लेकिन जब तक आपको खुद को स्क्रिप्टिंग नहीं आएगी तब तक आप लोग अच्छे से इस फील्ड को मास्टर नहीं कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग कैसे सीखनी है, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप सबसे पहले जाएंगे गिटहब के ये वाले लिंक के ऊपर, सिंपल बैश स्क्रिप्ट्स, यहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, पहले से यहाँ पर स्क्रिप्ट्स दे रखी है। देखो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी स्क्रिप्ट्स होती है कुछ कुछ, ठीक है, मैथ्स करने के लिए स्क्रिप्ट होती है। तो यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, ये स्क्रिप्ट्स मैंने यहाँ पर इसलिए अटैच करी हुई है, ये लिंक मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप पहले देखिए स्क्रिप्ट होती कैसे हैं, इसके क्या यूज होते हैं, ठीक है। अब इसको एनालाइज करना है भाई, समझ में आता है तो समझो, नहीं आता है तो अब कैसे समझना है वो बात करता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को जाना है भाई ये वाले लिंक के ऊपर, ठीक है, लिंक है github.com/LDNAN बेस्ट गाइड, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत लंबा मतलब लिस्ट है, यहाँ पर आपको जो मेजॉरिटी कमांड्स हैं जो आप लोगों को सीखने चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट स्क्रिप्टिंग करने के लिए, उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया, आपको बताया गया कैसे यूज करना है, उसका क्या यूज होता है। तो यहाँ से आप लोग बेस्ट स्क्रिप्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप बढ़ सकते हैं ये वाले लिंक के ऊपर, ठीक है, ये भी सेल स्क्रिप्टिंग के ट्यूटोरियल्स है, यहाँ पर बहुत सारी सेल स्क्रिप्ट जो है वो रखी हुई है, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग चीजें बताई गई है भाई सेल स्क्रिप्टिंग सीखनी कैसे है। देखो यहाँ पर ये अलग अलग लिंक्स है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट स्टार्ट लर्निंग सेल स्क्रिप्टिंग यूजिंग बिलो टॉपिक्स, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स हैं और इतनी चीज काफी है आप लोगों के लिए सीखने के लिए, ठीक है। बेस्ट स्क्रिप्टिंग आप इजीली इनसे सीख सकते हो, और ऐसा नहीं एक साथ बैठकर सब कुछ सीखना है, धीरे धीरे अपने यूज में लाते रहो, ठीक है। इन सारे गिटहब को बुक मार्क कर लो आपके ब्राउजर के अंदर, और फिर धीरे धीरे जब आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऑनलाइन टूल सर्च मत करने जाओ, एक बार ट्राई करो भाई, छोटा मोटा काम है तो खुद की स्क्रिप्ट लिखता हूं, ठीक है, खुद करता हूं कुछ, ठीक है, उससे आपकी चीजें स्टार्ट होगी। मैं सबसे पहली मेरी स्क्रिप्ट मैंने कहां से शुरुआत करी थी, मुझे स्क्रिप्टिंग में कैसे इंटरेस्ट आया, मैं कैसे स्किल के अंदर पहुंचा, जब बर्बसूट था, ठीक है, तो बर्बसूट को रन करने के लिए विंडोज में मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ी। टर्मिनल में जाओ, कमांड लिखो, कमांड लिखने के बाद बर्बसूट स्टार्ट होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें थी, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, ज्यादा अच्छे से नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। तो वो करने के लिए मैं टाइम लगता था, तो मैंने खुद की स्क्रिप्ट लिखी, बेस्ट स्क्रिप्टिंग सीखने स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे मुझे स्क्रिप्टिंग में आइडिया आने लगा, और फिर धीरे धीरे मैं अपने खुद के छोटे मोटे टूल्स बनाने लगा, छोटी मोटी चीजें मेरे कंप्यूटर में हो जाती है स्क्रिप्टिंग की मदद से। तो उस तरीके से आप भी अपनी स्क्रिप्टिंग जो है वो सीख सकते हैं। सारे कमांड्स मैंने दे दिए, सारे लिंक्स दे दिए, रिसोर्सेज दे दिए, यू कैन स्टार्ट लर्निंग स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ स्किल। बात करते हैं लास्ट स्किल की, जो सबसे यूनिक स्किल है और इसके कोई रिसोर्सेज नहीं है, खुद सीख पाओगे आप लोग। स्किल नंबर 5 विच इज सेल्फ सिक्योरिटी, ठीक है भाई। जब आप साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हो, जब आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे, जब आप एज ए साइबर सिक्योरिटी रोल काम करोगे, मान लो कल को उस कंपनी में आपको ही किसी ने हैक कर लिया, ठीक है, आप खुद वहां पर सिक्योरिटी इंजीनियर हो और आपको खुद को किसी ने हैक कर लिया, आपकी कितनी बेइज्जती हो जाएगी, है ना, होगी ना। तो सेल्फ सिक्योरिटी को सीखना जरूरी है, आपकी खुद की सिक्योरिटी आपको आनी चाहिए भाई। कई बार आप में से काफी सारे लोगों को विंडोज के अंदर जो बेसिकली सिंपल बिट लॉकर होता है वो विंडोज प्रो के अंदर आता है, वो यूज करना तक नहीं आता है, ठीक है। तो भाई बिट लॉकर, फाइल्स को हाइड करना, इमेज को हाइड करना, कैसे इमेज को फाइल में घुसा सकता है, फाइल को इमेज में कैसे घुसाना है, ये सारी चीजें, पीडीएफ के अंदर कैसे कोई चीज अटैच करनी है, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए ताकि आप अपनी सिक्योरिटी कर सके भाई। पासवर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, पासवर्ड मैनेजर काम कैसे करता है, एनक्रिप्शन को सीखो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है, इसके कोई रिसोर्सेज नहीं है, ये आप अपने हिसाब से सीख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स, जैसे कि कल को कोई फाइल हाइड करनी है भाई, कौन सा पासवर्ड मैनेजर यूज़ करना है, अपनी खुद की एक सिस्टम बनाओ। मेरी खुद की एक सिस्टम है, वैसे आपकी खुद की एक सिस्टम हो सकती है अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। मुझे कमेंट में बताना, मैं आप अगर चाहते हो मेरी खुद की सिस्टम देखना कि भाई मैं कैसी चीज़ें सिक्योर रखता हूँ, तो मैं बताऊँगा एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर। तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, दैट्स नेसेसरी फॉर इन्फोसेक 2022। और ये था वीडियो टॉप 5 स्किल्स अबाउट इन्फोसेक 2022। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है भाई, वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो के रिलेटेड, अपने दिल की बात के रिलेटेड, और मैं खुश हो जाऊंगा और अगली वीडियो फटाफट से आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखता हूं, मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।